रिकॉर्डिंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ जी, धनी के लाडले प्यारे सुंदर साथ जी, आज सातवां सागर निस्बत का साथ, उसमें सुंदर साथ अपने भाव रखेंगे। उससे पहले हमारी गुरुकुल की बिटिया कृष्णा वे अपना भाव रखेंगे। कृष्णा वाणी गायन। ये कानों में लगा। नहीं आ रहा। कान में नहीं आ रहा। और कान निकल जा रहा है माता तो। ऐसे नहीं हो सकता। जय की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। अति मीठे रसीले रंग भरे हो, अति मीठे रसीले रंग भरे, जाको ए चरण मेहर करत, जाको ए चरण मेहर करत, सुख सोई जाने रूह अर्श की, सुख सोई जाने रूह अर्श की। जिन दिल दो पाऊ धरत, अति मीठे रसीले रंग भरे हो, अति मीठे रसीले रंग भरे। सो पल पल ए रस पीवत, फेर फेर प्याले लेत। सो पल पल ए रस पीवत है, फेर फेर प्याले लेत। ए अमल क्यों उतरे, ए अमल क्यों उतरे, जाको हक बका सुख देत। अति मीठे रसीले रंग भरे हो, अति मीठे रसीले रंग भरे। कई विध के सुख कदम में, मेहर कर दे तो मेहरबान। कई विध के सुख कदम में, मेहर कर दे तो मेहरबान। तो अरस कहिया दिल मोमिन, तो अरस कहिया दिल मोमिन, इन पर कहाँ कहे सुभान। अति मीठे रसीले रंग भरे हो, अति मीठे रसीले रंग भरे। कदम महबूब के मोमिन, क्यों सहे जुदागी खिन। कदम महबूब के मोमिन, क्यों सहे जुदागी खिन।
तो हके कहिया अर्श दिल को, तो हके कहिया अर्श दिल को, कर बैठे अपना वतन, अति मीठे रसीले रंग भरे होती मीठे रसीले रंग भरे, जाको ए चरण मेहर करती, जाको ए चरण मेहर करत, सुख सोई जाने रूह अर्श की, सुख सोई जाने रूह अर्श की, जिन दिल दो पाऊ धरत, न दिल दो पाऊ धरत, अति मीठे रसीले रंग भरे हो, अति मीठे रसीले रंग भरे हो, अति मीठे रसीले रंग भरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। हाँ जी, अब हमारे बीच में सोनी। हाँ जी सोनी वो अपना भाव रखेंगी। सोनी। हाँ जी सोनू खोलो। मतलब जी गाड़ी गायन कर दो या रहने दो? हाँ दोनों, कोई बात नहीं, दोनों कर दो। वाणी गायन के दो बोल दो, स्टैंड बोल दो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं सागर प्रकरण 8 पे अपना भाव रख रही हूँ। कोई अर्श मेरा अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, अर्श कहया दिल मोमिन, अर्श कहया दिल मोमिन, अर्श में शब बितात, निमाख न्यारी क्यों होए सके, निमाख न्यारी क्यों होए सके, रूह निस्वत हक जात, रूह निस्वत हक जात, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, एक सुराही ले साथ में, एक सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम, अपनी अंगना जो अर्श की, अपनी अंगना जो अर्श की, साए दीजिए अपनों ताम, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, खिलवत खाना अर्श का,
श्यामा श्याम। मस्ती दीजिए अपनी, मस्ती दीजिए अपनी, जो गलित हो यही ठाम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तुम लिखा कुरान में, तुम लिखा कुरान में, हक अर्श मोमिन कबूल। सो सुकन पालो अपना, तुम हो मेरे महबूब, तुम हो मेरे महबूब। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। कहे मोहम्मद अरवा अर्श से, कहे मोहम्मद अरवा अर्श से, जो कोई आए होए उतर। सो इन स्वरूप के चरण लेके, सो इन स्वरूप के चरण लेके, चलिए अपने घर, चलिए अपने घर। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, तुम आए करो आराम, तुम आए करो आराम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मीठा, बहुत ही भाव से भरा हुआ आपने वाणी गायन किया। अब आप पहले वाणी का वो भाव लेंगी या बाद में? हाँ जी, आप बेटा भाव बोलेंगी तो भाव भी साथ में बोल जी। लीजिए, ठीक है? जी माता जी, ओके। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। शिव सुंदर शास्त्री जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। मैं सागर, रस सागर से अपना भाव रख रही हूँ, कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना। सभी सुंदर साथ जी, नूर नीर छेव दधी घृत मधु सागर के बारे में बहुत ही सुंदर बताया। आज मैं रस सागर अर्थात निस्वत के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। हमारे धामधनी के साथ कैसी निस्वत है सुंदर साथ जी। मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ सुंदर साथ जी। जैसे मीन अर्थात मछली को जल से बाहर निकालो तो मछली जल के बिना रह नहीं सकती। उसी प्रकार मछली को जल प्रिय और उसको तो कुछ भाता ही नहीं है। उसी प्रकार हम सब ब्रह्म सृष्टियां अर्थात सखियों के प्राण प्रयत्न के बिना रह ही नहीं सकती। धाम धनी के निस्वत अर्थात
परमधाम के संबंध से ही तो हमें तातम रूपी कुंजी मिली है। हे प्राण प्रियतम, हे प्राण प्रियतम के निस्वत संबंध से हमें इस काल माया के ब्रह्मांड में हमें पता चला कि परमधाम में उत्तर व पूर्व दिशा के मध्य में जो कोना आया है उसी को ईशान कोना कहते हैं। परमधाम के ईशान कोण में अमृतमयी रस सागर विद्यमान है और धाम धनी के निस्वत से ही हम सब सखियों को पता चला कि शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हम सभी सखियां युगल स्वरूप के साथ रस सागर में रमण करने आती हैं और इस सागर में सर्वत्र 10 रंग दिखाई देते हैं, जैसे कि लाल, पीला, नीला, हरा, श्वेत, श्याम आदि रंग दिखाई देते हैं। और ये 10 रंग कोई और नहीं, प्राण प्रीतम के प्रेम, इष्ट, आनंद, सौंदर्य, शोभा, अखंड सुख, श्रृंगार, हर्ष आदि 10 रंगों के रस का सुख मिलता है। और वन भी 10 रंग व प्रजातियों के हैं। वृक्ष एवं उनके मध्य के रास्ते भी 10 रंगों से जगमगा रहे हैं और फल फूल भी 10 रंग के आए हैं। मोर व पत्ते भी 10 रंग से आई हैं और वृक्षों में मेवे भी 10 रंग के हैं। और इसी प्रकार यहाँ पशु पक्षियों की प्रजातियां भी 10 रंग की आई हैं। रस सागर के चारों तरफ 10 रंग की हवेलियां आई हैं, जिनके 10 रंगों के ही महल जगमगा रहे हैं। हवेलियों के छज्जों से मिलते हुए वनों के जो छज्जे आए हैं ये भी 10 रंग के हैं। हवेलियों के अंदर अखंड बैठके, कचहरियां, नूरमयी जवाहरात के थम्ब व मंदिर आए हैं। रस सागर के मध्य नूरमयी टापू महल भी 10 रंग के हैं। हम सब ब्रह्म सृष्टि को प्राण प्रेतम की निस्वत के संबंध से ही हमें इस कालमाया में रस सागर के बारे में पता चला। जब रस सागर में गोते लगाते हुए हम सब सखियां बाड़ी मंथन चितवन में रहना है। निस्वत अर्थात धाम धनी के संबंध से जुड़े रहना है। उन मछलियों की तरह हम सब सखियां रस सागर में रहने वाली हैं। 8 पहर पिया के रस का रस पान करती हैं। हमारी प्रत्यक्ष लीला परमधाम में हो रही है। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी माता जी, प्रणाम जी माता जी। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपने हमें घुमा दिया रस सागर में, है ना। बहुत ही अच्छा लगा। आपने रस सागर में हमें घुमाया, वहाँ की हवेलियों में घुमाया, वहाँ की योगबाई जो है सभी 10 रंग की है। बहुत अच्छा वर्णन किया आपने। अब हमारे बीच में हमारी गुरुकुल की बिटिया धर्मेश्वरी, वो अपना निस्बत के सागर के ऊपर भाव रखेंगी। धर्मेश्वरी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। आप अक्षाती धाम धनी एवं किरण माता जी एवं आप सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। आज का मेरा विषय है सातवां सागर, जो निस्बत का सागर है। तो आइए, निस्बत किससे कहते हैं, निस्बत का अर्थ क्या होता है। निस्बत यानी अपनी आत्मा का मूल संबंध। आत्मा का जो मूल संबंध है वही हमारा निस्बत है।
जैसे आत्मा का धाम धनी के साथ आत्मा मूल संबंध का जो निस्बत है वही तो हमारी निस्बत है। इस सागर ग्रंथ के 8वें प्रकरण के तीसरी चौपाई कहती है, पूरी में है जित हक की तित और कहाँ चाहिए, हक में है तित होत है जित असल है निस्बत। जब हमारे ऊपर धाम धनी की अक्षातीत की पूर्ण रूप से मेहर होती है, वहाँ वहाँ पूर्ण रूप से मेहर होती है, वहाँ पर और क्या चाहिए, क्योंकि अक्षातीत के मेहर वहाँ पर होती है जहाँ पर परम धाम का मूल अंकुर होता है। हमारी तारतम वाणी में भी कहा गया है कि देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल, तेरे कानों सुने हक बका के बोल। श्री महामती जी कहती है कि हे हे मेरी आत्मा, अब तू सावचेत हो जा और अपनी निस्बत की पहचान कर ले। तेरे तेरे धाम धनी की निस्बत क्या है? जिस जिस प्रकार निस्बत की पहचान कब होती है? निस्बत क्या है? जब इस संसार में भी सूर्य अपनी किरणों से, सागर अपनी लहरों से, चांद अपनी चांदनी से कभी अलग नहीं होता, उसी प्रकार अक्षातीत धामधनी अपनी अंगनाओं से कैसे अलग हो सकते हैं? श्री महामती जी ने तो अपनी निस्बत की पहचान कर ली है, परंतु हम हमारी पहचान कब करेंगे? जब हमें धाम धनी के धाम स्वरूप लीला लीला की पहचान हो जाती है। जैसे माया के नश्वर संसार में यह जो नश्वर शरीर है, जब वह रोग ग्रसित हो जाता है, तब वो धीरे धीरे कोमा में चला जाता है। उसको उसको डॉक्टर बाहर लाने के लिए डॉक्टर क्या कुछ नहीं करता। उसी प्रकार अक्षातीत धामधनी इस नश्वर जगत में ब्रह्म आत्माएं जो इस नश्वर माया में भूल गई है, वही उसी को याद दिलाने के लिए तारतम वाणी का ज्ञान लाए हैं। अपनी निस्बत की पहचान कराने के लिए अब हम सब सुंदर साथ को धाम स्वरूप और लीला की याद दिलाने के लिए परिक्रमा, सागर, श्रृंगार आदि ग्रंथों से उसको उसकी पहचान करनी है। यह सागर की वाणी है जिसमें हमें डूबना है। अगर हमें सागर के सुख चाहिए तो हमें सागर के अंदर गोता लगाना पड़ेगा, हमें गोताकार बनना पड़ेगा, तब हम जाके उस मोती को प्राप्त कर सकते हैं, उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें उस सुख में डूब के ये सागर ग्रंथ है जिसमें राज्य श्यामा जी एवं सखियों का श्रृंगार का वर्णन किया गया है, जिसमें हमें डूबकर उसका आनंद लेना है। सागर में ही नहीं, हमारे पास 14 ग्रंथ है जिसमें राज्य ने हमें बहुत सुख दिए हैं, परम धाम की नियामत दी है, उसमें हमें सुख लेना है। तो सुंदर साथ जी, इस सागर में परम धाम के आठों सागरों के बारे में वर्णन किया गया है, उसमें हमें डूबना है, धनी को याद करना है। बस सुंदर साथ जी, अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम ध्यान की तरफ जाए, चितवन की तरफ जाए और धाम धनी के स्वरूप की पहचान करें। बस सुंदर साथ जी, इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो माफ कर लेना। प्रणाम जी।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, आवाज आ रही आवाज आ रही है दीदी, बहुत अच्छी आ रही है। हाँ जी, और हमारे अब बीच हमारी में कौन आएगा? चित्रा है ना? चित्रा अभी बोलना है ना आपने? नहीं, ठीक है। और सुंदर साथ जी प्रेजेंट करो अपने निस्बत के सागर के। हाँ जी, विजय दीदी आज तैयार है। विजय दीदी खोलो आप। नाम सुंदर साथ जी। मेरे प्यारे सब सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। आज सागर निस्बत का, इसके ऊपर अपने जो शब्द धनी मुझसे कहलवाएंगे वो मैं उसका वर्णन करने जा रही हूँ। निस्बत सागर। श्री मामती जी कहते हैं कि रंग महल के ईशान कोने में यह निस्बत का सागर आया है। अपरंपार मिठास लिए हुए यह सरस सागर 10 रंगों में जगमगा रहा है। यहाँ की सर्वत्र शोभा 10 रंग में जगमगा रही है। 10 रंग वृक्ष बेली में, फल फूल पात रंग 10 रंग 10 जमीन आकाशे, नूर पंखी पशु यही रस, नूर पशु पंखी यही रस। श्री श्यामा जी की शोभा का यह शाहजी महाराज के अंग श्री श्यामा जी और श्यामा जी के अंग हम सब रूहों का सागर है। श्यामा जी श्री राजी महाराज की अर्धांगिनी हैं तथा सदा एक रूप हैं और साथ रहती हैं। इनकी शोभा को शुमार में लाकर वर्णन करती हैं। रूहों का संबंध श्री श्यामा जी से है और श्यामा जी का संबंध श्री राजी से है। जहाँ श्री श्यामा जी हैं वहां सब कुछ आ गया। जागृत बुद्धि के ज्ञान से सारी हकीकत जाहिर की। श्री श्यामा जी राजी के अंग हैं और इश्क का स्वरूप। इसीलिए इन्हीं के वास्ते जागृत बुद्धि का ज्ञान आया। मूल मिलावे में श्री राजी महाराज से इश्क का जो वार्तालाप हुआ उसे श्यामा महारानी और रूहें ही जानती हैं। श्री राजी महाराज ने कई युक्ति से यह खेल दिखाया। यह एक ऐसा सागर है जिसकी कोई था नहीं, जिसे ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जान सकता, ना ही इसमें डुबकी लगा सकता है। परम धाम की हकीकत तथा धाम धनी के मार्फत स्वरूप दिल के भेदों का पता चलता है। धाम धनी के मूल संबंध के कारण ही खेल में कई बंध बांधे हैं। श्री श्यामा जी और रूहों को सुख देने के लिए 3 बार खेल में आए। श्री राजी महाराज तीनों लीलाओं में पल पल हमारे साथ थे। ब्रज व जागनी में प्रत्येक कष्ट से उन्होंने अपनी अंगनाओं की रक्षा की। तीसरा, छठे दिन की लीला में ब्रह्म सृष्टियों के धाम हृदय में विराजमान होकर उन्होंने अनेक प्रकार की शोभा दी और श्री इंद्रावती के धाम हृदय में भी 5 शक्तियों सहित विराजमान होकर उन्होंने अपने से भी बड़ी शोभा दी। चौपाई में आता है, बड़ी बड़ाई दई आपने। श्री श्यामा जी और रूहों के वास्ते श्री राजी महाराज इशक इलम और खुशहाली लाए। यह सागर अनंत आनंद से भरपूर है। यह सागर बेहद सुख देने वाला है। मैंने प्रेम के द्वारा श्री राजी महाराज के दिल में बैठकर सागरों का नाप तोल बता दिया। इस निस्बत के सागर को रूहें ही जानती हैं। ये इतना गहरा है कि मोमिन के बिना कोई नहीं जान सकता।
इश्क और निस्बत तीनों गुण मोमिनों में है, क्योंकि मोमिन ही श्री राजी महाराज के अंग हैं। आज तक किसी ने भी पारब्रह्म के इश्क और इल्म को नहीं पाया, ना हक के स्वरूप की पहचान की हुई। कैसे पता चले कि मैं श्री राजी महाराज की अंगना हूँ? जब श्री राजी महाराज की निस्बत को देखती हूँ तो परम धाम में एक श्री श्यामा जी का स्वरूप नजर आता है। जब यहाँ खेल में देखती हूँ तो सारी लीला श्री राजी महाराज के हुक्म से दिखाई देती है, जिन्होंने हुक्म से तन धारण किए। श्री राजी के दर्शन तो हो भी सकते हैं, परंतु श्री श्यामा जी और रूहों के दर्शन की नियामत नहीं मिल सकती। यहाँ की जुबान से निस्बत की महिमा कैसे बताएं? जो श्री राजी महाराज ने की अंगना कहलाती है, उसका नमूना कहाँ से लाएं? जिस तरह से वृक्ष के डाली, फल, फूल और पत्तों का संबंध होता है, वैसे ही श्री राजी महाराज के इश्क, इल्म और निस्बत का संबंध है। इसमें चौपाई आती है, क्यों दीजिए नमूना इनका, जो कही हक की जात, निस्बत इश्क इल्म जो विरक फल फूल पात, विरक फल फूल पात। जिस प्रकार एक स्वरूप के अंदर हाथ, पैर, मुख, नेत्र, नासिका तथा कान आदि के अंग होते हैं, ये सभी मिलकर एक स्वरूप बनते हैं। उसी प्रकार श्री श्यामा जी और रूहें श्री राजी की ही अंग रूपा हैं। इस नश्वर जगत में जब किसी को अक्षरातीत की पहचान ही नहीं, तो उनकी अंग रूपा श्यामा जी एवं सखियों की पहचान कैसे हो सकती है? श्री राजी भी आशिक हैं और श्यामा जी और सखियां उनके माशूक हैं। परम धाम की एक दिली में सभी एक स्वरूप है, इन्हें दो नहीं समझना चाहिए। वाहिदत की यही पहचान है। श्री राजी महाराज मोमिनों के दिल को अरश करके बैठे हैं। श्री मामती जी कहती हैं, श्री श्यामा जी और रूहों की निस्बत का सागर, जो श्री राजी महाराज के हुक्म से इश्क के प्याले जो है, इश्क के प्याले भर भर पियो। श्री राजी महाराज के हुक्म से इश्क के प्याले भर भर पियो। महामती कहे ए मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर, लियो प्याले हक हुक्मे, पियो फूल भर भर, पियो फूल भर भर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। कोई भी त्रुटि हो प्लीज क्षमा। प्रणाम जी। छुट्टी कहाँ से होगी विजय दीदी? सब वाणी से ही तो बोला है। बोला बस वो आदत राजी नहीं है ना, बुलाते डर हैं, लगता कोई बात है। नहीं, डरना क्या है? राजी का शब्द ही तो, राजी की याद में ही तो बोल रहे हो आप। आओ किरण दीदी। विजय बहन जी, बहुत सुंदर भाव रखा आपने, बहुत ही प्यारा। विजय है ना, विजय तो विजय है ना, ऐसा इसका नहीं है, नाम ही अभी तो हाँ, आपने विजय बहुत प्राप्त प्यारा। किया है। आपने निस्बत के ऊपर भाव बोला अपना। हाँ जी, राजी मेहर करे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अपनी निस्बत की पहचान, हमें पूरी पूरी निस्बत की पहचान दे दें, है ना। बस ये तो यही चाहिए। सब सुंदर साथ के लिए अब कौन आएगा? कौन हाँ जी, सुंदर साथ? प्रेजेंट करो। चांद दीदी हैं। चांद दीदी अभी रेडी हो? ठीक है। तो हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, सबसे पहले तो आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपके हृदय में बैठे धाम धनी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी हमारी प्यारी प्यारी बच्चियों ने, विजय गंजी ने इतना मीठा, इतना सुंदर निस्बत का सागर बताया, कैसे वो 10 रंगों में है, ईशान कोने में है, ये सब कुछ हमने जाना।
सुंदर साथ जी, मैं तो अपनी जर्नी के बारे में बात करूंगी। हम अक्सर हम लोग बोलते हैं, अब तो थोड़ी थोड़ी पहचान हो गई है, अब तो दावा ले लेते हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं। आज से काफी टाइम पहले, मतलब कुछ साल पहले तक अक्सर हमारे मन में यही बात आती थी, पता नहीं हम वहां के हैं या नहीं है, पता नहीं हमारा राज्य से संबंध है कि नहीं है, हम ब्रह्म सृष्टि हैं कि नहीं है। तो उसके लिए ना थोड़ा सा हम अपने अपने आप पर विचार करें। जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए लक्ष्मी जी 7 कल्प तक तपस्या करती रही। लक्ष्मी जी की पूजा हम दीपावली पे घरों में करते हैं। उन लक्ष्मी जी को पाने के लिए तो पूरी दुनिया मरे जा रही है, उनके पीछे जा रही है। वो लक्ष्मी जी 7 कल्प तक तपस्या करती रही और उसका नाम तक नहीं सुन सकी। जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाम नहीं सुन सकी पार्वती, शक्ति की देवी पार्वती माता के जयकारे, अभी नवरात्रि है, खूब हो रहे हैं, आसपास दुनिया उनके जयकारे कर रही है। वो पार्वती जी उनका नाम नहीं सुन सकी। बहुत सारे ऋषि मुनि अनादिकाल से तपस्या करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाम नहीं जान सके, हम में ऐसा क्या था कि हमने न केवल उनका नाम जाना, उनके धाम को जाना, उनके, हम तो दिल की बातें करते हैं, हम तो ये बात करते हैं राज्य का दिल मार्फत का स्वरूप है, हम उनके अंग है। ये सारी बातें हमें कैसे पता चल गई सुंदर साथ जी? हमने किया क्या, मुझे ये बताइए। ना तो हमने कभी तपस्या की, विकार भी हमारे अंदर खूब सारे भरे हुए हैं। इतने विकारों वाले होकर के भी राज्य ने हमें चुना। क्यों चुना? क्योंकि हमारी उनसे निस्बत थी। नहीं तो हमें क्यों चुनते? हमने क्या किया? आज हम यहाँ बैठ करके वाणी पढ़ रहे हैं, हम वाणी सुन रहे हैं, हम चर्चाएं सुन रहे हैं, हम चर्चनी सुन रहे हैं, हम परम धाम के चप्पे चप्पे को जानते हैं। वहां पर ये क्या नाम, भोजकोसर तालाब है, मानिक पहाड़ है, पुखराज पहाड़ है। ये सारी बातें हमको कैसे पता चल गई सुंदर साथ जी? सारी दुनिया में तो किसी को पता नहीं है, हमें कैसे पता चल गई? क्योंकि हमारी उनसे निस्बत है। और निस्बत भी ऐसी कि जिसका पूरा सागर ही बता दिया राज्य ने। तो राज्य ने कहा उसके 10 रंग हैं। 10 रंग मतलब इतनी रंग बिरंगी निस्बत है। हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, जितने भी वो सारे रंग जो हमारे जीवन में आए, सब के सब इसलिए आए क्योंकि राज्य से हमारी निस्बत थी। हमारे जीवन में हमने जो भी रस भी अनुभव किए, 10 रस हम बोलते हैं ना, 8 रस 9 रस 10 रस बोलते हैं हम, वो सारे रस भी राज्य ने हमें अनुभव करवाए। सुंदर सा जी ने तो वो भी ना आते। तो ये सारा कुछ इसलिए आया क्योंकि हमारा उनसे संबंध है, हमारी उनसे निस्बत है। इसलिए उन्होंने कीचड़ में से कमल की तरह हमें निकाल लिया बाहर। और हमारी यात्रा कैसे शुरू हुई, थोड़ी सी उस यात्रा पे चलते हैं सुंदर साथ जी। जो अर्श नहीं, फर्श से अर्श की ओर जाने की जो यात्रा हम लोग करते हैं ना, मीनू जी ने भी करवाई थी, उसी यात्रा पे चलते हैं। सबसे पहले जब हमें पता चला, थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ कि हाँ राजी हैं, हमारे पेरेंट्स ने बताया हमको, राजी हैं और हम, हमारा उनसे ये संबंध है, हम उनसे पति की जैसा अपने प्रियतम की तरह प्रेम करते हैं नहीं करते, लेकिन हमारा रिलेशन उनसे ऐसा है। जब ऐसा भाव हमारे मन में आया तो हम आए नीर सागर में। अंदर से ना हम लाल हो गए। लाल मतलब एक खुशी सी आई, अच्छा हम ये हैं। फिर आए राज्य, हमारे साथ एक दिली करी उन्होंने। राज्य ने हमें अपने दिल के साथ जोड़ा, मतलब हम वाणी से जुड़े, वाणी का हम मंथन करने लगे, वाणी को हम पढ़ने लगे। तो हम कहाँ आए? नीर से हम आ गए शीर में। हमारा रंग कैसा होगा? पीला हो गया। पीला वैसे वीरे का प्रतीक होता है सुंदर साथ जी। तो थोड़ी थोड़ी ना दर्द आया हमारे अंदर, अच्छा ये रिलेशन है हमारा साथ राज्य के साथ। फिर क्या आया? फिर उसके बाद हम दधी सागर में आए। नीर शीर दधी। दधी सागर में हमने राज्य और श्यामा जी की शोभा श्रृंगार का वर्णन सुना। हमने सुना वो पिछोड़ी पहनते हैं, हमने सुना वो जामा पहनते हैं, हमने सुना वो जो कुछ भी जो श्रृंगार राज्य श्यामा जी का है, वो सारा हमने पहले कानों से सुना खाली।
कानों से सुना, अब धीरे 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 दिल में उतरना शुरू हो गया। हमने धीरे धीरे पूरा जब दिल में उतरा तो अब थोड़ा सा वीर्य जागा। हमें दिखते क्यों नहीं, इतने सुंदर है, वर्णन आता है इतने सुंदर है, उनकी आंख, उनकी नासिका, उनकी सब कुछ, एक एक अंग इतना सुंदर है, हमें क्यों नहीं दिखते। तो आया हमें वीर्य, वीर्य आया तो नूर सागर में आ गई। राजी ने अपना नूर हमारे अंदर डाला, अपनी मेहर थोड़ी सी डाली। जब नूर हमारे अंदर आया तो हम आ गए घृत सागर में। अब आया हमारे अंदर इश्क। जब प्रेम आया तो हम नीले हो गए, आसमान की तरह खुल गए, बिल्कुल ऐसा नीला रंग आया कि बस इश्क आया तो खुल गया सब कुछ। फिर हम जब नीले हुए, जब हम इश्क आया हमारे अंदर, तो इलम भी साथ ही आ गया, क्योंकि इश्क और इलम साथ साथ ही आते हैं। अगर इलम ना होता तो इश्क भी नहीं आता। इलम आया तो हमें पता चला ना, राजी आप तो मेरे प्रेमी हो, ऐसे प्रेमी हो कि मेरे बिना एक क्षण भी नहीं रहते हो। हम बात भी करते हैं तो आप सुन लेते हो। मुझे वनीता जी की इतनी बात अच्छी लगती है ना, राजी के कान बहुत पतले हैं, बहुत जल्दी सुन लेते हैं हमारी बात, सुन करके तुरंत जवाब भी दे देते। तो इश्क और इलम में हमने एक साथ डूबे हम। इश्क आया, इलम आया, इलम आया, इश्क आया। फिर हम कहाँ आए, इश्क और इलम के बाद हम आ गए अब रस सागर में। अब जाकर हमें पहचान हुई, अच्छा राजी ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि आपकी मेरे से निस्बत है। अगर निस्बत ना होती तो मैं यहाँ तक पहुंचती ही नहीं। तब हमें समझ में आया हमारी पर आत्म तो परम धाम में बैठी है, हम तो यहाँ आए ही नहीं। निस्बत के सागर में हम आए, रस सागर में आए, तो हम फर्श से अर्श की ओर चले। अब राजी ने पूरी मेहर कर दी, सर्व रस सागर में सारे रंगों में हमें ओत प्रोत कर दिया। और राजी की जब मेहर हुई तो चितवनी में बैठे भी और राजी का दीदार भी हुआ। लेकिन अभी तो वो यात्रा बहुत दूर है सुंदर साजी, मैं तो खाली शब्दों में ही बयान कर रही हूँ। राजी लेके जाएंगे, ये तो निश्चित है, वो लेके जाएंगे। स्वामी जी ने कह दिया 200% गारंटी है कि दिखेंगे वो। तो कोई बात नहीं राजी, आप यहाँ तक लाए हो, आगे भी आप ही लेके जाओगे। तो सुंदर साजी ये तो थोड़े मेरे दिल के भाव थे, अगर कोई मेरे से थोड़ी सी भी गलती हुई हो तो आप मुझे क्षमा करेंगे। मैंने अपने दिल के भाव आपको बता दिए सुंदर साजी। प्रणाम जी सुंदर साजी। अर्श से फर्श तक, फर्श से अर्श तक, क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात है ना। वास्तव प्रणाम जी। में कैसे हम परम धाम को आए और हम कैसे फिर से चलना है हमने राज्य की तरफ, अर्श की तरफ। फर्क से ये अर्श हमारी की ओर। सीढ़ियां हैं, जब तक हम सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे कैसे जाएंगे परम धाम में। राज्य से निस्बत तो तभी होगी जब हम पूरी सीढ़ियां, 6 जो चढ़ेंगे। सीढ़ियां चढ़ी, 7वीं सीढ़ी में हम निस्बत के सागर में पहुंचेंगे। बहुत प्यारे भाव रखे आपने। प्रणाम जी। कमल का फूल है ना, कमल का फूल खिला देते हो, सुगंधी अपनी बिखेरते ही बिखेरते हो आप हर बात में। आपकी ये वास्तव में सब सुगंधी राजी, दीदी सब हेडफोन राजी। लगाओ। आपने लगाया नहीं हुआ, इसका मतलब हेडफोन उतार दिया आपने ना। हाँ, आवाज कम आ रही है। नहीं, वो या तो नहीं आ आपने रही। फोन से लगाया हुआ है तो वो गूंज रही है, फोन से लगा उतार हुआ है, दिया, उतार दिया, ठीक है। नहीं उतार दिया। हाँ जी, डिंकल हमारे बीच में। चित्रा 2 मिनट डिंकल से भी सुन लेते हैं, आप अपना खोल के रखो। हाँ डिंकल बोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये हमारे मैं आज रस सागर के बारे में मेरा थोड़ा सा भाव बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल। नूर अमृत सागर ईशान, सुख शीतल सुंदर, नूर नजर भर देखिए, सुख सब बाहर अंदर। अक्षरातीत के धाम हृदय में अनंत सागर बसे हुए हैं। मैं रंग महल के ईशान कोने में आने वाला अमृत यानी रस सागर हूँ, जिसे 10 रंग का सागर या निस्बत का सागर भी कहा जाता है। मेरे में सुख, सुंदरता और शीतलता की अनंत लहरें प्रवाहित होती है।
रूहों की आत्मा की तरफ से देखो तो मेरे में सब तरह से सुख भरे है। मेरे नाम में ही रंग होने का मतलब प्रेम और आनंद होता है, इसलिए मुझे प्रेम और आनंद के सागर से पहचानते हैं। महामत कहे ए मोमिन निस्बत इश्क सागर, लो प्यारे हक हुक्मे पियो फूल भर भर। मेरे में अनंत इश्क भरा हुआ है। मेरे से हुए रूहें अपने दिल में इश्क प्याले धनी जी के हुक्म से भर भर पी रहे हैं। निस्बत अमृत रस सागर की मेहर से हम ब्रह्म सृष्टियों को बहुत सुख महसूस हुआ है। जैसे कि पहला, आत्मा को अपनी परात्मा के नक्शे सिक्तक की संपूर्ण शोभा का अनुभव होता है। दूसरा, आत्मा को युगल स्वरूप सहित अपनी परात्मा सभी ब्रह्मात्माओं तथा संपूर्ण 25 पक्ष के नूरी स्वरूप का अनुभव होता है। तीसरा, बिना किसी के बताए ब्रह्मवाणी के गृहस्य रहस्य को आत्मा को बोध हो जाता है। चौथा, रूहो ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर बातूनी महर पल पल बरसती है, क्योंकि धनी से अखंड संबंध या मूल संबंध रहता है, इसलिए प्रेमा आनंद की कभी नहीं आती। निस्बत की वजह से ही रूहों और ब्रह्म सृष्टि के ऊपर कृपा बरसती है, उसे दुख का अनुभव नहीं होता है। छठा, प्रियतम के प्रेम के अतिरिक्त आत्मा को सारा ब्रह्मांड जहर जैसा लगता है। कहिए सारी उम्र लग तो सिफत ना ए सुमार, ये दरिया निस्बत का या की लहर अखंड अपार। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये हमारी ऐसी सुंदर साथ है अमेरिका की, अभी थोड़ा ही टाइम से जुड़ी हैं। और इनकी यात्रा कितना टाइम हुआ है डिंकल आपको आए हुए? अभी साल ही हुआ है दीदी। और बहुत अच्छी, अब चर्चनी में भी परिक्रमा ग्रंथ बैठते हैं हमारे साथ दोपहर में। बहुत प्यारी सखी मैं हमारी। आपको सभी सुंदर साथ को जानती हूँ, आपके ग्रुप के किरण दीदी को जानती हूँ, चित्रा दीदी को जानती हूँ, आंसू दीदी को जानती हूँ, नरेश अंकल है उनको भी जानती हूँ। हम्म। मैं आप लोगों को सबसे जानती हूँ। हाँ, बहुत प्यारे। बोलते रहा करो, आते रहा करो। हाँ जी किरण दीदी। अब हमारे बीच में चित्रा है। हाँ किरण दीदी, चित्रा बोलेंगे। नाम जी सभी सुंदर साथ जी को। पहले मीनू आंटी ने मुझसे पूछा कि आपने बोलना है, तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया हुआ। आप सबके मीठे मीठे भाव सुन सुन के धनी ने जो भी भाव दिलाए, चांद कमल आंटी के चरणों में प्रणाम जी, क्योंकि उन्हीं की वाणी से ही कुछ कुछ दिल में उपजा और मेरे से रहा नहीं गया, हैंड रेस कर लिया मैंने। तो डिंकल जी को मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम यहाँ सब निस्बत की बात कर रहे हैं ना, धनी से संबंध की, तो हम सबका आपस में भी तो वो असल संबंध है ना, इसलिए हाँ। आपको लगता है कि आप हम सबको जानते हो और हम सब आपको जानते हैं। तो इसलिए बहुत ही मीठा आपने भाव बताया कि मैं आप सबको जानती हूँ। तो ये वो असल और मूल निस्बत की वजह से ये फील होने लगा कि हम सब एक दूसरे को जानते हैं, नहीं तो हम अपने अपने जुदा जुदा स्टेशंस पे बैठे हैं, हम कोई मिलते थोड़ी हैं, सिर्फ जूम के माध्यम से, लेकिन हम ऐसे जानते हैं कि ऐसे लगता है हम पता नहीं कदीम से जैसे एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि हमारी मूल निस्बत राज्य के चरणों से सबकी है। तो थोड़ा सा एक चौपाई से मैं भाग लेती हूँ। आंटी बोल रहे थे तो मुझे राज्य ने दिल में ये डाला कि जैसे निस्बत का अर्थ क्या है, संबंध। तो धनी कहते कि संबंध, समानता का रिश्ता। तो प्रेम में संबंध के बारे में धनी ने हमारी पहचान कराई कि प्रेम में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति है, हमारी दास भक्ति नहीं है। हम राजी से हमारा समानता का रिश्ता है, और वो हजारों चौपाइयों में उन्होंने बता दिया। स्पेशली एक चौपाई निस्बत के प्रकरण से लेती हूँ समानता को लेके, कि धनी कहते ज्यों हाथ पांव सूरत के, मुख नेत्र नासिका कान, त्यों सब मिल एक सूरत, यों वाहिदत अंग सुभान। कि जिस तरह से हमारे शरीर के ये सारे के सारे जो अंग हैं वो अलग अलग नहीं कहलाते ना, एक ही सब एक सूरत कहलाते हैं ना, नासिका नेत्र कान सब एक सूरत है। इसी तरह से श्यामा जी रूहें और राजी महाराज हम सब एक अंग हैं।
तो वो बहुत अच्छा एक भाव आ रहा था दिल में कि किस तरह से राजी ने सबसे पहले हमें ये यकीन दिलाया कि मैं उनकी अंगना हूँ, मैं धनी जी की अंगना हूँ। अगर वो ब्रह्म कहलाते हैं तो मैं ब्रह्म अंगना कहलाती हूँ। तो कहने का मतलब कि धनी ने कितना अपने सहरग से नजदीक अपनी वाणी के द्वारा हमें होने का एहसास दिलाया, वो इसीलिए क्योंकि निस्बत की वजह से ही अब हमारे पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है। निस्बत की वजह से हम ये इस बात में संतुष्टि नहीं कर सकते कि बस हमारी निस्बत है तो बस हमें धनी का इश्क इलम मिलेगा। हमें इसी बात की बेचैनी होनी चाहिए, इसकी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। हमारा मन यूं कहना चाहिए कि धनी आपने मुझे क्या से क्या बना दिया, ये मेरी निस्बत की खातिर, कि निस्बत वास्ते इश्क, निस्बत वास्ते इलम। कहते मैं खुशहाली लाया हूँ, दुख नहीं लाया हूँ, खुशहाली लाया हूँ तुम्हारे लिए। जो मेरे दिल में वो खुशहाली है, रूहों के साथ प्रेम है, वो आनंद है, वो ये सातवां सागर निस्बत का छयों सागर की लहरों को मिला के बना। मतलब सारे सागरों की लहरें इसके अंदर हैं। हम वाहिदत में हैं। हम ये अनीर सागर हमारी रूहों की शोभा का सागर है। दधी सागर राज्य के और श्यामा जी के नख से सिख तक के दर्शन करने का जो हक है, जो अधिकार है, जो श्यामा जी और अपनी पर आत्म को देखने का अधिकार है, जिसके लिए कहते हैं ना कि प्यारी निस्बत रखी छिपाए, बदले आप दिखावत की किसी और को हमें नहीं दिखाएंगे राजी। ये भी निस्बत की ही खातिर कि हमें हमारी पर आत्म दिखाई दे सकती है इसी नश्वर तन से बैठे बैठे यहाँ पे। तो ये सारा कुछ जो इश्क के सागर की लहरें, जो इल्म के सागर की लहरें, जो ये सारा इल्म आया, ये मेरे संबंध की खातिर आया। धनी ने मुझे अपने समान बना दिया। मारिफत की दृष्टि से हम अलग नहीं है, जुदा ही नहीं है। तो ये बस मुझे समानता पे बहुत ही प्यारा भाव राजी ने दिलाया। जैसे ये भी चौपाई आई कि क्यों दीजिए निमूना इनका, जो कही हक की जात, निस्बत इश्क इलम ज्यों बिरख फल फूल पात। विजय आंटी ने भी ये चौपाई ली, बहुत ही प्यारा लगा कि मतलब एक वृक्ष की जो पत्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं, उसमें वही खुशबू होगी ना जो उसके तने में होगी। तो हमारे अंदर भी वही खुशबू होनी चाहिए जो हमारे धनी के अंदर है, जो हमारी वाणी के अंदर है, जो हमारी श्यामा जी की जिनकी रसना की जिन मिठास है जो हमारी वाणी के अंदर, वही मिठास हम में होनी चाहिए। राज्य ये चाहते हैं। तो इसलिए वो संबंध की पहचान अगर उन्होंने करवाई है तो मुझे ऐसे लगता है कि हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली तो है ही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे अपने दिल पे ऐसा लगता है कि धनी आपने बहुत एक ऐसा भार डाल दिया है कि पता नहीं हम आपके काबिल बन सकते हैं कि नहीं। वो बना रहे हैं धीरे धीरे। आप सब सुंदर साथ के साथ से होगा ये, जैसे अभी आंटी बता रहे थे। तो कहने का बस यही भाव है सुंदर साथ जी की, कहते इस निस्बत का नमूना इसीलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये हक की जात ही है, उनसे अलग ही नहीं है। तो जब मेरे राज्य की कोई उपमा नहीं दे सकते तो उनकी निस्बतियों की क्या ही उपमा देंगे। तो वो बस कहते मैंने उनके दिल में बैठ बैठ के सारे सागरों को नापा। मतलब ऐसे नापा जा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी कहते कि तौल इस निस्बत के सागर का तौल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ही सारा ब्रह्मांड बना। ये हवाएं चल रही हैं, पशु पक्षी हैं बाहर, ये जो सारा का सारा 14 लोगों का ब्रह्मांड बना भी मेरी वजह से। और फिर इन सबको अखंडता मिलेगी और फिर बहिश्ते मिलेंगी, वो कायमी तक ले जाना। मतलब धनी की प्लानिंग जो शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने अपनी बताई है, वो सब निस्बत की खातिर। तो मेहर होत जित वो चौपाई ली थी ना गुरुकुल की बिटिया ने बहुत प्यारी, कि हक मेहर तित होत है जित असल है निस्बत। कि ये हमारा असल संबंध, ऐसे भी लिख सकते थे ना जित है निस्बत, लेकिन असल निस्बत की पहचान करनी है कि हमें ये जो माया के साथ हमें अपने संबंध लगते हैं ना, ये झूठे हैं। और जो धनी के साथ संबंध है वो प्रेम का और वो समानता का जो उन्होंने रिश्ता बांध दिया है। कहते कितना प्यारा और कितना मीठा है। जब तुझे मेरी तरह महसूस होगा ना, तब जाके फिर समझो कि इश्क आना शुरू हुआ। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी किरण दीदी। बहुत सुंदर भाव रखा आपने। निस्बत, मूल निस्बत, अंकुर, मूल अंकुर।
निस्बत तो सबके साथ हो सकती है, मूल निस्बत ब्रह्म शिष्यों के साथ है। जैसे कि निस्बत की बात करते हैं ना, कि जो भी राज्य को जान लेता है, वाणी से पहचान कर लेता है, ध्यान कर लेता है, आत्म हो या ना हो, तो भी दीदार हो जाता है राज्य का, वो तो निस्बत बन जाती है, अंकुर जागृत हो जाता है। लेकिन मूल निस्बत किनके साथ है? परम धाम की ब्रह्म शिष्यों के साथ। स्वामी जी कहते हैं दीदार तो सबको हो सकता है। यदि दीदार भी कर लिया आपने, सब कुछ भी कर लिया, तब भी आप समझो कुछ नहीं, जब तक आपने अपनी निस्बत को नहीं पहचाना। मूल निस्बत को जानना हमारे लिए सबसे जरूरी है। इसलिए मूल निस्बत को हमें जानना है, पहचाना। ए होए ना बिना निस्बते इत ही हुई हक वायदत, निस्बत वायदत एक ही तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। ये हुए बिना निस्बत, निस्बत के बिना कुछ भी नहीं होता। ना वायदत आती है, ना निस्बत जागृत होती है, ना दिल खिलवत बनता है। खिलवत भी तभी बनेगा जब हमारी निस्बत होगी, धनी से वायदत हो जाएगी और हमारा मूल हमको जागृत। आप कौन रखेगा भाव सुंदर जी? हाँ जी सुंदर साथ जी, एक भाव और ले सकते हैं, 5 मिनट हैं अभी हमारे पास। कोई भी सुंदर साथ, नरेश जी आज आप आए हो, बोलो। हाँ जी बोल सकते हैं टाइम। हाँ और सुंदर साथ कोई भी, नरेश जी खोलो आप तो। आपको याद कर रहे थे ना। प्रणाम जी। क्या बोलूं, इतने सुंदर सुंदर भाव, सब सुंदर साथ के। मुझे हाँ लगता है मुझे नहीं कुछ नहीं, आता ही नहीं। सबको सब कुछ सब आता लोग है, बस राज्य के ने गुणगान ही तो गाने हैं सब। सब सुंदर साथ इतना, जैसे कहते हैं ना कि पूरी तैयारी, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं तैयार किया हुआ, बस मुझे निस्बत, सच में मतलब अभी चानन कमल आंटी ने इतना सुंदर बोला, उसके बाद टिंकल ने, उसके बाद चित्रा जी ने भी और इतना प्यारा बोला, पूरा निस्बत का अर्थ समझा दिया। जो जो दिल में मेरे भाव आ रहे थे, मुझे लग रहा है सब सुंदर साथ वो बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। जैसे उसे आप निस्बत कह लो, जैसे चित्रा ने भी समझाया कि भी जैसे डिंकल हम सबको जानती है, तो ये भी एक निस्बत का संबंध है। फिर भी अब आपने कहा है तो मैं कोशिश करता हूँ सिंपल शब्दों में, जितना मेरे को राजी दिल में डाले, कि आज हम यहाँ बैठे हैं और हमें ये कुलजम स्वरूप वाणी मिली है। हम सारे सागरों को, चाहे वो पहला नूर का सागर है, चाहे वो नीर का सागर है, चाहे वो शीर का सागर है, चाहे वो दधी सागर है, चाहे वो घृत सागर है, चाहे वो इलम का सागर है, चाहे वो यमरस सागर है, और ये सब चीजें हमें क्यों मिली? वही अभी जो बात ये कही गई कि भी चांद कमल आंटी ने, कि ये हमें सब क्यों मिला? क्योंकि हमारी राज्य से निस्बत है, हम उनकी पत्नी अंगना है। ये सब चीजें वो हमारे लिए लेके, और नूर सागर की अगर हम, जैसे मतलब सभी सागर हमें किस लिए मिल गए, सभी सभी का सुख हम यहाँ क्यों ले पा रहे हैं? देखो परम धाम में, जहां तक मेरे को समझ आता है, परम धाम में नूर सागर मतलब क्या है? राज्य के मुखारबिंद की शोभा। हम वह 24 आठों पहर 24 घंटे उस नूर सागर में खोए रहते थे। हमें मालूम ही नहीं था कि हमारे धाम धनी, हमारे पिया इतने सुंदर है। मतलब उस चीज की हमें वैल्यू भी नहीं पता थी, उस चीज की शायद, क्योंकि कहते हैं ना सुख का वैल्यू तब होती है जब दुख मिले। हमें इस ब्रह्मांड में आके, जब श्रृंगार ग्रंथ में उन्होंने एक एक अंग का, एक एक चीज का वर्णन किया, तब जाके हमें पता चला, अच्छा राजीव हमारे इतने सुंदर हैं कि महामती जी कह रहे हैं कि मैं इस मुख से सारा वर्णन करने के बाद भी कह देते हैं कि मैं इस झूठी जुबान से उसका वर्णन ही नहीं कर पाती। तो ये नूर सागर का सुख जो यहाँ पे हमें दे रहे हैं, वो हमारी निस्बत की वजह से। इसी तरह से रूहों की शोभा का सागर, जो दूसरा सागर, वो परम धाम में, क्या हमने कभी सोचा था कि हमारी रूहों की शोभा का सागर इतना महान है? ये सब किस लिए? क्योंकि हमारी निस्बत ही, इस निस्बत की वजह से सारा उन्होंने हमारी शोभा का भी बताया। ना सिर्फ हमारी रूहों की शोभा का, बल्कि रूहों की महिमा, हमारी साहिबी अपने बराबर है। हम परम धाम में वो हमें अपने बराबर मानते हैं, और यहाँ भी कहते हैं कि जब तक तुम्हारे जीव को मैं रहने के द्वारा बराबर नहीं कर दूंगा, तभी तो पहली विश्व में हम जाके बैठेंगे। तो रूहों की शोभा की सागर की भी यहाँ पहचान कराई। हम सुख सारे लेते थे, लेकिन पहचान हमें यहाँ आके दे रहे हैं इस कुलजम स्वरूप वाणी से, जो उन्होंने हमें एक बूंद आई हक, एक बूंद आई एक चुपई है जो हक दिल हक से। दिल से, हाँ। तो वो एक बूंद ही अभी दी है उन्होंने, इसके बाद आ गया एक दिली का।
वहां तो कभी हमने सोचा ही नहीं, जो बात राजी के दिल में आई वो सखियों के दिल में आ गई, श्यामा जी के दिल में आई, सखियों के दिल में आई। हो रहा था सब कुछ, हो तो वहां सब कुछ रहा था, लेकिन हम इतने इश्क में गर्क थे, हमने कभी ये सोचा नहीं था कि हाँ भी ये एक दिली भी ऐसा क्या होता है, क्योंकि हर चीज राजे के दिल से चलती थी। स्वैर लीला द्वैत का वो भूमि है। और उसके बाद युगल किशोर की शोभा का सुख सागर। अब युगल किशोर की शोभा का सुख सागर तो श्रृंगार हमने पढ़ा है ना, एक एक अंग, एक एक आभूषण, एक एक वस्त्र, उसके ऊपर कितनी चित्रकारी। हम तो वहाँ मतलब इस चीज को सोच ही नहीं सकते थे कि जो चीज हमें मिल रही है उसकी कितनी वो है, कितनी ज्यादा महिमा है और कितनी ज्यादा हमें ये चीज सुख दे रही। और फिर पांचवा सागर इश्क का। इश्क भी हम वहां ले रहे थे, लेकिन उस इश्क की वैल्यू नहीं थी, तभी तो हम रबत कर बैठे कि राजी हमारा इश्क बड़ा है। अगर हमें वहां इश्क की पहचान होती तो हम ये रबत ही ना करते। लेकिन राजी ने रबत, हमारे पहले महाकारण तो यही हुआ था कि हमें वैल्यू ही नहीं पता थी उस इश्क की, जो हमें धनी हमें हर वक्त 24 आठों पहर 24 घंटे हमें पिलाते थे। हकीकत का सुख, 25 पक्ष का सुख, जैसे भी बताया। आज हमें 25 पक्ष में क्या फायदा, यही तो राजी ने दे दिया ना कि आप आज, राजी के मेरे से रास श्रृंगार का वो पढ़ रहा था मैं, कि वो कह रहे हैं कि अपना चित्त 24 घंटे 25 पक्ष में रखो। और धनी के मेर से मुझे लगता है जहां जितने सुंदर साथ बैठे हैं सबको 25 पक्ष के गली का पता है। हम जब चाहें जहां बैठे हैं, सुबह शाम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, कार में सफर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर हमें याद आ जाता है, भाई भाई याद क्या आ जाता है कि हमें रखना ही यही है कि इस समय हम, अगर बट पीपल की चौकी याद आ रही तो बट पीपल की चौकी में घूमे ना। मूल मिलावे में क्यों, सारे 25 पक्षों में घूमे, पुखराज पहाड़ में घूमे, मानिक पहाड़ में घूमे, फूल बाग, नूर बाग। और अगर अष्टपैर की लीला के हिसाब से चले तो हमारे पास फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए सोचने के लिए कि हमें 25 पक्ष में जाना कहाँ है। राज्य ने इतना दे दिया, इतना दे दिया। और उसके बाद आ जाता है इलम सागर। अब निस्बत के सागर की जब हम सोचते हैं ना, तो इलम सागर, ये राज्य ने जो एक बूंद हमें कुलजम वाणी दी, कि अगर ये इलम ना आता, ये कुलजम स्वरूप की वाणी ना आती, तो हमें शायद ये निस्बत की पहचान भी ना होती। और ये दोनों सागर किस लिए दिए? पहले दिल, राज्य ने अपने दिल में ले लिया कि मैंने रूहों को ये मेहर का सागर, मेहर का दरिया दिल में लिया, तभी तो कह दिया हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से, बेशक इलम तेन संग। कि मैंने अपनी सखियों को मेहर का ये दरिया अपने दिखाना है। उसमें मतलब एक चीज नहीं, कई चीजें हैं। ना सिर्फ मेहर दिखाने के लिए, ना सिर्फ अपनी साहिबी दिखाने के लिए, ना ये, ना सिर्फ ये कि भी अब मेरा इश्क बड़ा है कि तुम सबको इश्क मेरी तरफ से मिलता था, बल्कि हंसी के लिए भी, कि भी ये हंसी का खेल है। सब अंग हमारे हक हाथ में, सब अंग हक हमारे हाथ में, इश्क मांगे रोए रोए। हम सारे क्या मांगते हैं? इश्क की तो नहीं आ रहा ना हमारे अंदर, कि धनी हमसे इतना 100 करोड़ गुना ज्यादा इश्क मांगते हैं और हमारे अंदर वो इश्क आता ही नहीं ना, वो विरह आता है। सब अंग हमारा, धनी कहते हैं कि श्रृंगार में सब अंग, आखिरी प्रकरण में आके यही कह देते हैं, सब अंग हमारे हक हाथ में, इश्क मांगे रोए रोए, सब अंग हमारे बांध के हक हासी करे सो। उन्होंने हासी भी तो करनी है ना। अगर इश्क हमारे अंदर आ गया, हम तो 1 मिनट में फिर बोलेंगे देखो जी हमारे अंदर तो इश्क आ गया। तो एक हंसी भी देने की, एक, ताकि इसकी भी एक लज्जत देनी है, तभी तो कह दिया कि यहाँ के जो तुम्हें दुख दूंगा वो भी तुम हंस हंस के उस वहां पे स्वाद लोगे। तो इस तरह से ये सारी कहानी, इलम का ये सागर है, उसे निस्बत की पहचान हुई। और इस निस्बत की वजह से ही हमें वाहिदत, नूर का सुख और सारा मिला। वहां होता सब कुछ था, लेकिन हमें उसकी पहचान नहीं थी, हमें उसकी लज्जत भी वहीं मिल रही थी लेकिन पहचान नहीं थी। तो ये एक निस्बत की वो छोटी सी बात जो मेरे दिल में आई, उसके लिए प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छा भाव किरण दीदी। एक हाँ बात जी, हाँ जी। आज प्रवीण जी कह रहे थे कि हमें निस्बत धनी ने समझा दी। प्रवीण जी की चर्चा सुनी थी, तो हम हम्म, एक ऋण हमें चुकाना है उसके बारे में कि हमें क्या करना है ना, कि भाई हमें ये पता चल गया कि हमारी धनी से निस्बत है। अब जैसे कहते हैं ना कि हमारी, जैसे अभी चित्रा ने कहा कि हमारी एक भार है कि मैं धनी की हूँ, मुझे क्या करना है, सबसे बड़ा काम क्या करना चाहिए जिससे धनी रीझ जाए।
धनी खुश हो जाए, क्या करें हम ऐसा? क्या जागो अने जगाओ। ये वाली बात। पहले स्वयं जागो और फिर दूसरों को भी जगाओ। जब खुद पहले तो जागना ही पड़ेगा। यदि जो जागेगा वही तो दूसरों को जगाएगा, जो खुद ही सोया तो क्या जगाएगा वो दूसरों को। इसलिए राजी ने एक ही बात कही, पहले जागो फिर औरों को भी जगाओ। एक सुख दियो ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। तभी हम परम धाम की अंगना नार कहलाएंगे। स्वयं भी जागेंगे, औरों को भी जगाएंगे। सबको पहचान करानी है हमने अपने धनी की। सबको भी, खुद भी डूबना है, दूसरों को भी डुबाना है इस सुखों में। सबको पहचान देनी है वाणी। इसलिए अब सुंदर साथ जी, अगला जो हमारा ये कल का दिन शायद रहेगा, और चिरंतन हम शुरू करेंगे ना। तो मैं चिरंतन में सोच रही थी, चिरंतन में हर चीज का, हर चीज के बारे में हमें मिलेगा सुख। बीतक का सुख मिले, बीतक के कहाँ कहाँ चिरंतन उतरे, है ना। और 1712 से लेकर 15 तक इतने पुराने वेदांत के जब से चिरंतन उतरे, जो मेराज के नाम से, उसका हमें ज्ञान मिले। सृष्टि कैसे बनती, शुरू में ही जितने भी प्रकरण आएंगे उसमें सृष्टि विज्ञान समझ लीजिए कैसे ब्रह्मांड बनते हैं, क्या है, एक एक बात का हमें पता चल जाएगा। इसमें इश्क भी भरा होगा, इल्म भी भरा होगा, कुरान भी भरा हुआ है, वेदांत भी भरा हुआ है। मतलब हकीकत भी भरी है, मार्फत भी भरी हुई है। हर चीज के सुख हमें चिरंतन से मिलने वाले हैं। इसलिए आज भी हम दूसरों को समझाना है ना, तो कैसे समझाना है, कैसे बात करनी है, हर बात की हमें जानकारी चिरंतन से ही मिलेगी। इसलिए हम शुरू कर रहे हैं सोमवार से चिरंतन। सुंदर साथ जी सब ये संदेश औरों को भी पहुंचाएं। टाइम दीदी, टाइम चेंज हो। हाँ, समय हमारा अब 4:15 से 5:15 रहेगा। 3:15 से 4:15 तक हम अपनी चटनी में किरण जी के द्वारा डूबेंगे, और 4:15 से 5:15 तक, 5:10 तक या 15 तक हम इस चिरंतन को अच्छी तरह से समर्थन करेंगे, सहूर करेंगे, इसको जानेंगे कैसे दुनिया वालों को समझाना है। जैसे दुनिया वाली कहती है, ओ भाई मेरे, ब्रह्म दिखलाओ तुम, शकल में साईं देखा। तुम कहते थे परमात्मा कण कण में, ज्यादा दुनिया कहती। तो उनको कैसे समझाना है, इसके बारे में भी हमें एक एक बात की पता चलेगी, कैसे दूसरों को समझाना है। जैसे कि अभी कहा कि खुद जागना है, दूसरों को भी जगाना है। तो पहले खुद समझेंगे एक बात को। दुनिया तो कहती है कण कण में परमात्मा, तो कैसे है कण कण में परमात्मा? परमात्मा तो अगर सच्चिदानंद है, तो ये संसार तो सब जड़ दुख में ही है। तो उसको कैसे भावों में वाणी के अंदर राज्य हमें बता रहे हैं, तो उसको समझेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे। हाँ जी। और कल हमारे बारे में मेहर सागर, हर सुंदर साथ तैयार रहे धनी की मेहर में झीलने के लिए। चाहे 2 शब्द बोले कि हर सुंदर साथ, अभी हमारे बीच में जितने सारे सुंदर साथ, 70 सुंदर साथ रहे, तो 2-2 लाइन भी बोले ना कि मुझ पर धनी की मेहर हो रही है, तो मेहर का बखान करेंगे, धनी की मेहर का, है ना। पहले मैं बबीता दीदी को लेती हूँ। बबीता दीदी आओ। नाम जी, मैं वैसे तो कुछ ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि सभी ने इतना ज्यादा बोल दिया, और अभी उसे रिपीट करना, बार बार रिपीट क्या करें, वो तो समझ में आ ही गया कि कैसे निस्बत। और सबसे बड़ी बात ये समझ में आ गई कि हमारी निस्बत है उनसे, ये पक्की बात तो ये तो समझ में आ ही गया कि हमारी निस्बत है, तभी हम यहाँ पर बैठे हुए। लेकिन मुझे 2 चीज इसमें बहुत सुंदर से समझ में आई, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। एक तो चीज ये समझ में आई, जैसे कि कि उन्होंने ये 8 सागर दिए हमें, और सारा बताया परम धाम का, ये निस्बत का जो हम आज पढ़ रहे हैं 14 सागर, इसके बारे में बताया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो यहाँ की जो माया की जो बुद्धि है ना, वो जितना ले सकती है, राज जी ने बस हमें उतना ही बताया। इससे ज्यादा हम ले भी नहीं सकते, क्योंकि इस बुद्धि की सीमा है, इसके उसके अलावा हम नहीं ले सकते। लेकिन दूसरी बात एक बहुत सुंदर सी क्या हुई कि राज्य ने क्या कहा कि यदि तुम
चितवनी में बैठकर, यहीं पर बैठ के तुम उस जो मेरे हृदय में जो इश्क का सागर है, तुम उसकी जो, क्योंकि सागर की कोई था ले ही नहीं सकता, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कहा कि इस बुद्धि से तो हम सीमित तक ही ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन तुम चितवनी में बैठकर उस हृदय में जो मेरे इश्क का सागर है उसकी गहराई को भी नाप सकते हो, तुम उसके अतः तक जा सकते हो, उसकी तलहटी तक जा सकते हो। वो है ना उसमें एक, कि मैं हक देखूं देखूं हक देखे मुझे, है ना, ये दो खोए दोनों अरस परस भय, जुगल है बने। ना। तो उन्होंने कहा कि ये स्थिति जब आ जाए, ये स्थिति जब आए, तब हम उस गहराई को नाप सकते हैं। उसका भी एक कंडीशन है, ऐसे नहीं कि आप जब वो स्थिति आ जाए कि जब मैं हक देखूं हक देखे मुझे, और जो दो होए अरस परस होए भय, तो तब जाके वो हम उस गहराई को नाप सकेंगे सागर की। तो वो ये मुझे बहुत सुंदर थी, बार बार मेरे दिमाग में यही, जब ये सभी लोग बोल रहे तो मेरे लगातार मेरे मन में यही भाव आए जा रहा कि लेकिन उसके बावजूद भी, चाहे हम एक बूंद, क्योंकि हम एक बूंद भी ले पा रहे हैं सब लोग, बहुत बड़ी बात है यहाँ बुद्धि की सीमा के साथ, लेकिन हमें वो जो दिया है उन्होंने, उसका रस, जो इश्क का रस दिया है यहाँ बैठे बैठे, वो अनंतता के मतलब अनंत है, उसके बावजूद भी हम उसकी गहराई तक जा सकते हैं। ये मुझे लगता है कि निस्बत के कारण ऐसा हुआ है, और अगर निस्बत ना हो तो मुझे नहीं लगता कि ये हमें जो एक तोहफे की तरह से हमें एक यहाँ पर जागनी ब्रह्मांड में जो राज्य ने हमें दिया है, और वो हमें मिल सकता था कहीं, अगर हमारी निस्बत ना होती। बिल्कुल। प्रणाम जी, समझ सुंदर साथ को प्रणाम जी। सब मिलके जयकारा लगाओ, टाइम हो रहा है हमारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की महाराज जय। की जय, हम सुंदर बोलो साथ की जय, पन्ना धाम की धाम की जय। प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ की जय।